नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम हो चुका है और अब जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है वो है कट ऑफ का। तो आज के इस रियलिटी बेस्ड एनालिसिस में हम इसी पर बात करेंगे। ये पूरी चर्चा उन उम्मीदवारों की मदद के लिए है जिन्हें ये तय करना है कि भाई अब आगे क्या किया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी की तैयारी शुरू करें या ना करें। ये एक ऐसी दुविधा है जो लगभग हर कैंडिडेट के दिमाग में इस वक्त चल रही होगी। तो चलिए आज डेटा के आधार पर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझना होगा। कई लोगों को लगता है कि बस एक कट ऑफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यहाँ दो अलग अलग बाधाएं हैं, दो कट ऑफ है जिन्हें पार करना होता है। तो होता क्या है, देखिए। सबसे पहले आती है पीईटी की कट ऑफ। इसमें जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आती है फाइनल कट ऑफ, जिसमें सिर्फ 1:1 के रेशियो में, मतलब जितनी सीट उतने ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो मतलब साफ है, सिर्फ पीईटी के लिए क्वालिफाई कर लेना ही काफी नहीं है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। जो पीईटी की कट ऑफ होती है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बीच में आप मानकर चलिए 4 से 5 नंबर का गैप आ जाता है। और ये बहुत बड़ा अंतर है जो कई लोगों को रेस से बाहर कर सकता है। तो सवाल उठता है कि ये कट ऑफ आखिर तय कैसे होती है, मतलब ये नंबर आते कहाँ से हैं। तो देखिए, इसके पीछे 4 मेन फैक्टर्स होते हैं, 4 बड़े वेरिएबल्स जो हर साल कट ऑफ को ऊपर नीचे करते हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि किसी जोन में वैकेंसी कितनी है, फिर उस जोन में एग्जाम देने वाले लोग कितने हैं। तीसरा और बहुत जरूरी फैक्टर है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। और चौथा, जो कि एक तरह का वाइल्ड कार्ड है, वो है नॉर्मलाइजेशन, जिसका कुछ पता नहीं होता। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन बाकी 3 चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक अच्छा खासा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए अब आते हैं इस साल के सीन पर। इस बार ऐसा क्या हुआ है जो गेम को बदल रहा है? इस बार एक फैक्टर ने, यानी पेपर के डिफिकल्टी लेवल ने एक ऐसा ट्विस्ट डाला है कि पूरा का पूरा समीकरण ही बदल गया है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, अगर 2022 के एग्जाम को देखें तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग ने सबको परेशान किया था, काफी टफ थे। लेकिन इस बार 2025 में कहानी बिल्कुल उल्टी है। मैथ्स और रीजनिंग तो आसान आ गए, लेकिन करंट अफेयर्स इतने मुश्किल पूछ लिए गए कि अच्छों के पसीने छूट गए और इसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। अब इस बदलाव का असर क्या हुआ, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक कैंडिडेट ने 76 सवाल अटेम्प्ट किए और दूसरे ने 89। अब जाहिर सी बात है, सुनने में तो यही लगेगा कि 89 वाले का स्कोर ज्यादा आएगा, है ना? पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, ज्यादा अटेम्प्ट करने का मतलब हमेशा ज्यादा स्कोर नहीं होता, खासकर तब जब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो। हुआ ये कि जिन लोगों ने मुश्किल करंट अफेयर्स में तुक्के मारे, उनके सही सवालों के नंबर भी कट गए। तो जिसने 76 सवाल ही किए लेकिन एक्यूरेसी के साथ, उसका स्कोर उस इंसान से ज्यादा हो सकता है जिसने 89 अटेम्प्ट तो किए पर बहुत सारे गलत कर दिए। और इसी वजह से जो पूरा एनालिसिस निकल कर आ रहा है वो ये है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, उनका एवरेज रॉ स्कोर करीब करीब 70 के आसपास घूम रहा है। तो ये 70 का नंबर इस साल के लिए एक तरह का बेंचमार्क बन गया है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। आखिर कितने नंबर पर पेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? वो सेफ स्कोर क्या है? तो ये रहे वो नंबर्स, वो एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स। अगर जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो लगभग 70 का स्कोर सेफ माना जा सकता है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये आंकड़ा 67 से 68 के बीच रह सकता है। और SC/ST कैटेगरी के लिए अगर 65 के आसपास स्कोर बन रहा है तो ये पीईटी की तैयारी शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब रॉ मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बदल सकता है। ठीक है, तो अब नंबर्स तो पता चल गए। अब सवाल है कि करना क्या है, अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए इसको भी एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी का रॉ स्कोर जो हमने अभी डिस्कस किया उसके बराबर या उससे ज्यादा बन रहा है तो बिना सोचे समझे, बिना एक भी दिन बर्बाद किए पीईटी की तैयारी में लग जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और अगर किसी का स्कोर इन नंबर से थोड़ा कम है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है।
पैनिक नहीं करना है। ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार करें। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाए और रिजल्ट आने के बाद भी फिजिकल की तैयारी के लिए करीब 1.5 महीने का वक्त मिल जाता है, जो काफ़ी होता है। और आखिर में एक सवाल जो हर कैंडिडेट को खुद से पूछना चाहिए। जब ये पता है कि फाइनल कट ऑफ पीईटी की कट ऑफ से भी 4-5 नंबर ऊपर जाएगी, तो क्या पीईटी की तैयारी करना एक तरह का जुआ है? क्या अपनी पूरी एनर्जी तभी लगानी चाहिए जब ये लगभग तय हो कि फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा? ये एक स्ट्रैटेजी का सवाल है और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है।